हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता को शिव जी के गण माने गए हैं और सावन का जब महीना आता है तो नाग पंचमी की पूजा करने का भी विधान आता है, क्योंकि आप सभी गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती, शिव जी सभी की पूजा करते हैं। पर जाने अनजाने लोग नागों की, यहाँ तक कि नंदी की भी पूजा करते हैं। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं, लेकिन जाने अनजाने आप नाग देवता को वर्शिप करना भूल जाते हैं। नाग देवता जो शिव जी के गण हैं, अगर इनकी पूजा की जाए तो कहा जाता है आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद आपके घर परिवार बना रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, नारद पुराण हो, सभी में श्रावण नाग पंचमी के दिन घर में महानागों का पूजन करना चाहिए। इससे पितर दोष की शांति होती है। काल सर्प दोष हो किसी को परिवार में तो वो शांत होते हैं। परिवार में नव लक्ष्मी का आगमन होता है। सभी बाधाएं, संकट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो श्लोक मैंने आपको ऊपर सुनाया है, अनंत वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम यथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का बोलने वाला कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहता। और पंचमी हो, दशमी हो, पूर्णिमा हो, ये पूर्ण तिथियाँ होती है। और पंचमी तिथि पर विशेष रूप से जब श्रिय नाग और ब्रह्म, श्रिय यानी लक्ष्मी, इनका पूजन करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। आपके जीवन में धन संपत्ति का आगमन बढ़ता है। गुप्त धन के रक्षक माने गए हैं सर्प, और गड़े धन के रक्षक कहा जाता है। 9 प्रकार के नाग कौन से वे? 9 धनाढ़ की रक्षा करते हैं 9 नाग। और 9 नाग कौन होते हैं? पितृ माने गए हैं, जो देव योनि में आ जाते हैं और सर्प बनकर अपने वंशजों की धन की रक्षा करते हैं। 9 धन कौन से वे? माया धन यानी संचित धन, काया धन शरीर का धन, स्त्री धन जीवन साथी का सुख, पुत्र धन संतान का सुख, आयु धन लंबी आयु, भूधन आपके जमीन जायदाद का सुख, धान्य धन खान पान का सुख, मान्य धन सामाजिक प्रतिष्ठा, काम धन यानी प्रणय और काम सुख, तथा परलोक अथवा भक्ति धन। इन सभी प्रकार के धन को अगर एक मनुष्य को जीवन में प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या। सभी प्रकार के धन पर मूलतः अष्ट लक्ष्मी यानी 8 लक्ष्मियों का आधिपत्य है, और 9वें धन पर लक्ष्मी जगदीश्वरी महालक्ष्मी का आधिपत्य है। और ज्योतिष में क्या होता है, राहु से केतु को सर्प मानते हैं। राहु को सर्प का सिर और केतु को पूंछ मानते हैं। सीधे साधे शब्द में बताऊं तो नाग देवी लक्ष्मी के रक्षक हैं, हमारे पितृ हैं, जो हमारे कमाए हुए मूल्य धन की रक्षा करते हैं। तो नाग पंचमी, इसको रंगोली पंचमी भी कहा जाता है। तो ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। और इस दिन अगर आपके भी जीवन में, मैं आगे जो बता रही हूँ प्रॉब्लम्स, उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपके भी जीवन में है तो आपको आज के दिन नाग पूजन अवश्य करना है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, चिड़चिड़ापन है, तनाव है, मायूसी है, उदासी है, चिंता है, हीन भावना है, आत्महत्या के विचार आते हैं, कलह होता है घर में, मेहनत में कमी आती है, नपुंसकता है, जमीन जायदाद में प्रॉब्लम्स आती है, मुकदमे से परेशान है, बेवजह समय बर्बाद होता है, जीवन की गति में कमी आ गई है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बच्चों की चिंता ज़्यादा खा रही है, विवाह में देरी हो रही है, बच्चे असफल हैं और बार बार एक ही विचार दिमाग में घूमता रहता है, एक ही बात सोचते रहते हैं, कार्य में अवरोध होता है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, व्यापार में हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है, पेट खराब रहता है, पेट दर्द रहता है, नशे की आदत है, नींद नहीं आती, सिर दर्द, माइग्रेन, हिस्टीरिया, क्रोध, भूख न लगना, रोगों से हमेशा ग्रस्त रहना, गुमसुम बने रहना, ये सभी लक्षण हैं कि आपके जीवन में काल सर्प योग या राहु केतु का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ है। और इसकी वैसे आपको प्रॉपर कुंडली जांच करा के काल सर्प दोष की शांति करानी चाहिए। और नहीं तो कम से कम आपको आज के दिन छोटे छोटे उपाय जो बता रही हूँ नाग पंचमी पर, वो पूजन अवश्य करना चाहिए।
आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, नाग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आप चाहें तो आज के दिन पूजा भी कर सकते हैं नागों की पूजा। नाग अगर आपके आसपास आते हैं नाग पंचमी पे, शहरों में कई जगह सपेरे घूमते रहते हैं नागों को लेकर के, उनका पूजन करते हैं। और नहीं तो क्या करना है, आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए अपने गमले से और उससे एक नाग बना के आप उसका मुख काला कर दीजिए काजल से, या ब्लैक पेंट यूज़ करके काला कर दीजिए, और उसको एक प्लेट में रख के उसका पूजन कीजिए। कच्चा दूध आप उस पर चढ़ाइए, शहद, चीनी, गुड़, थोड़े से कलावे, मोठ बाजरा अगर आपने भिगोया है, जो आपके घर पे जैसे पूजन करते हैं, और नहीं तो थोड़ी सी घी अवश्य चढ़ाएं और गुड़ चढ़ा करके पूजन कर सकते हैं। जो लोग अगर आपके पास नहीं है इस तरह की व्यवस्था कि गमले से मिट्टी लेकर के आप बनाएं, तो आप चाहें तो रस्सी का टुकड़ा लेकर के भी उसका मुख काला करके भी आप उसको प्लेट में रख के पूजन कर सकते हैं। वो भी ना हो तो एक कच्चा सूत ले लीजिए, और या फिर कलावा ले लीजिए, उसमें 9 गांठ लगा लीजिए, उसका मुख काजल या कलर से काला कर लीजिए, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो दीवार पर काजल से मांडा भी कर सकते हैं। गाय के गोबर का चोका लगा लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप ब्लैक पेंट से या काजल पेंसिल से आप नाग देवता बना लीजिए। आज के दिन विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर का नाग बनाना चाहिए, और इसके बाद उसका पूजन करना चाहिए। नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। वैसे एक और नागपंचमी का मंत्र है, आप नहीं बोल पाएंगे, इसको अर्थ होता है इस संसार में, आकाश में, स्वर्ग में, झील में, कुएं में, तालाब में, सूर्य की किरणों में निवास करने वाले सर्प, आप हमें आशीर्वाद दें तथा हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी मनुष्य नाग देवता की कथा सुनता है, पूजा करता है, उसके जीवन में काल सर्प दोष का भय नहीं रहता, नागों के काटने का भय नहीं रहता, और गाय का गोबर बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस दिन गाय के गोबर से आप घर के मुख्य द्वार पर छोटा छोटा गोला बना करके उसके ऊपर नाग की आकृति बना करके भी पूजा करें, और नागराज के 12 नामों का भी जाप करें। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। काल से दोष दूर करने के लिए आज के दिन आपको अनार की डाली की कलम से आप गोरोचन और सिंदूर की स्याही बना सकते हैं, और 5 फन वाले नाग बना करके एक भोजपत्र हुआ या एक पेपर पर आप श्रीम पद्म नागेंद्र नाथाय नमः, श्रीम पद्म नागेंद्र नाथाय नमः, इस मंत्र का आप पूजन कर सकते हैं, इसको धूप दीप दिखा करके, और फिर आप आरती उतारें इन नागों की, और इसके बाद इसको आप तिजोरी पर स्थापित कर सकते हैं। जो भी चढ़ाई हुई सामग्री है उसको आपको एज इट इज़ आपको छोटी सी पोटली बना करके आपको नाग को आप अपने तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। और जीवन में अगर आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन चाहते हैं, मनोवांछित फल चाहते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करने से अवश्य वो प्राप्त हो जाएंगे। आज के दिन आपको श्री सर्प सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। नागपंचमी का दिन है, भोलेनाथ को चंदन चढ़ाइए, और चंदन जो चढ़ाएंगे जब वो सूख जाए तो उसको उतार करके रख लीजिए, और उसका तिलक आपको स्वयं करना चाहिए। सुबह शाम घर में कपूर जरूर जलाएं। श्रीमद् भागवत पुराण, श्री हरिवंश पुराण, ये आप आज के दिन पढ़ें, इससे भी आपको पितरदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं बहुत सारे उपाय बता रही हूँ, आपको सारे नहीं करने, कोई भी एक या एक से अधिक उपाय आप कर सकते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। आज के दिन नुकीली धारदार चीज़ें, कुछ लोगों के यहाँ ठंडा खाते हैं राजस्थान में, आज के दिन बासी भोजन खाते हैं, कल बनाते हैं और आज के दिन खाते हैं। तो इस दिन नुकीली चीज़ें, धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी आज के युग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ना करें। और आज के दिन आप किसी से अपशब्द ना कहें, किसी से नकारात्मक बातें ना करें, नहीं तो आपका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नागपंचमी बड़े अनूठे ढंग से मनाई जाती है। जो महिलाएं होती है, बहनें होती हैं, वो घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उसकी गुड़िया बनाते हैं और चौराहे पर रख देते हैं। इसके बाद बच्चे और भाई उसको डंडों से जाकर पीटते हैं। इस प्रकार से नागपंचमी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिवाज है। दोस्तों, आज के दिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखता है, शिव जी की पूजा करके नाग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनका जाप करें, और
आप चाहें तो कुछ लोग कहते हैं कि चांदी के धातु से बने नाग नागिन का जोड़ा, अगर आज के दिन आप इसको 1.25 लाख नौ नाग के मंत्रों से जाप करा करके अपने घर पे स्थापित करते हैं और बाद में 1 वर्ष के बाद इसको किसी मंदिर में दान कर देते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे दान कर देते हैं या गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं, तो आपके घर से बड़ा नाग दोष दूर हो जाता है, या जीवन भर आप इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपके धन की रक्षा करता है, दिन दूनी रात चौगुनी आपके घर में धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोस्तों, आज के दिन आपको घर के मंदिरों एक छोटा सा दीपक ले लीजिए और उसमें थोड़ा दूध भर लीजिए, मिट्टी का दिया हो, और जब सूर्य अस्त होगा उस समय या फिर जब कल सुबह सूर्य उदय होगा उसके पहले गाय का दूध उस नाग देवता के नाम पे घर के मंदिर में या घर का जो कॉर्नर है, ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहाँ रख दीजिए। आप देखेंगे, सोने के पहले आप ये उपाय कर लीजिए रात को, आप देखेंगे आपका घर सभी संकटों से आपके घर को छुटकारा मिलता है। आगे मैं नाग पंचमी की कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, नाग देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे, 7 के विवाह हो चुके थे और जो सबसे छोटे पुत्र थे उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर चरित्र की थी, श्रेष्ठ थी, विदुषी थी, सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी लोग ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा करके बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हुई है, इसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार किया और इस प्रकार वह नाग के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई और एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गरम गरम दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुख पूरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब आपको आपके घर जाना चाहिए। और सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार तो मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मांगा है, वो पहनेंगी तो वो मुझे ला करके दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है,
तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और जब मुझे लौटा दे तो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सांप बन गया और देखकर चीख चीख कर रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए और राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजा, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में तो हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। और ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर बोला, लो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा भी उसकी बात पर विश्वास कर गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी और छोटी बहू अपना हार लेकर के घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, तुझे ये धन इतना देता कौन है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प देवता ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर तुम संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। और कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। तो बोलिए सर्प देवता की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कथा मैंने आप सभी को सुनाई है, स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को अवश्य सुनाएं। आज के लिए इतना ही और आप सभी का घर खूब सारे धन से भरे, खूब सारे धन से, कि नाग देवता उसकी सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहे। माता लक्ष्मी आपके घर पर आशीर्वाद बनाए रखें, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, नाग देवता की जय, भोलेनाथ।